Hello dear students, welcome to career counseling session. Today we are going to discuss about career as a biochemist or biophysicist. So biochemist और biophysicist जो होते हैं वो generally biological samples जो होते हैं या biomolecules जो होते हैं उससे related उसकी chemical और physical properties को वो study करते हैं. So biochemist or biophysicist, although terms are different but they perform similar kinds of work settings. Okay, let's start with that. होता क्या है biochemist या biophysicist? As I said, they are involved in studying and analyzing the structure, functions, growth, metabolism of living cells. यानी कि ऐसे cells जिनमें life है. Biological samples that means, biomolecules that means. तो उनसे related उसमें क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ग्रोथ है, किस तरह की ये सब स्टडी करते हैं वो. दे स्टडी द केमिकल रिएक्शंस एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स, ये सब क्या है हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ द लिविंग सेल्स. सो ऑल दीज फॉल्स अंडर द रोल ऑफ अ बायोकेमिस्ट या बायोफिजिसिस्ट. अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बायोकेमिस्ट या बायोफिजिसिस्ट बन सकते हैं. तो कौन सा स्टडी पाथवे आपको इन्वॉल्व करना है. तो उसमें सबसे पहले आता है कि क्लास 10th में तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जिस बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट स्टडी करेंगे. देन क्लास 11th और 12th में जब आएंगे आप तो आपको सबसे पहले तो साइंस स्ट्रीम लेनी है. ठीक है, उस साइंस स्ट्रीम में उसके बाद आप जब यूजी करेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स अपना करना है आपको, तो वहां पे भी आपको बीएससी करनी है. एंड बीएससी करने के लिए यू कैन हैव बायोलॉजी ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो, फिजिक्स ऑल्सो, यानी कि या इसी टाइप की कोई सिमिलर फील्ड लाइक बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोफिजिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स आ जाएंगे. केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री भी इसी में आ जाएगा, इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा. फिजिक्स में भी आपके इस तरह से आप डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते. यानी ब्रांच की कोई लिमिटेशन नहीं है, टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं बट साइंस फील्ड से होना चाहिए उसे. देन आप मास्टर्स कर सकते हो. तो जैसे यूजी के कोर्सेज आपने सिलेक्ट किए होंगे तो वैसे ही आप पीजी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी उस तरह से सब्जेक्ट साइंस के सिलेक्ट करोगे. और एंड में यू हैव ऑप्शन फॉर पीएचडी. तो पीएचडी आप वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री या बायोफिजिक्स में कर सकते हैं. तो दिस इज फर्स्ट पाथवे जिसके अकॉर्डिंग आप बायोकेमिस्ट बन सकते हो या बायोफिजिसिस्ट बन सकते हो. सेकेंड पाथवे की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपका 12th तक तो सेम ही है. देन यूजी लेवल पे जब आप आ रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट पाथवे में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स, केमिकल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, इनफैक्ट माइक्रोबायोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, सिमिलर फील्ड्स इससे रिलेटेड जो आ रही हैं वो सब हो सकती हैं. देन मास्टर्स डिग्री भी आपको सेम काइंड ऑफ फील्ड में करनी है. देन यू हैव ऑप्शन टू डू पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री या बायोफिजिक्स में. थर्ड पाथवे इसके साथ आ जाता है हमारे पास कि आपको 12th के बाद आप सीधे एमबीबीएस कर लें. ओके, तो एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी कर सकते हैं. देन आपका जो आ जाता है स्पेशलाइजेशन सेक्टर, वहाँ बायोकेमिस्ट्री में आप कर रहे हैं या माइक्रोबायोलॉजी में या फार्माकोलॉजी भी है, पैथोलॉजी भी है, फिजियोलॉजी भी है, and you have other similar options. So this is also one of the special route. Then PhD. So ultimately PhD is stating here कि यहाँ पे एक अच्छा जॉब रोल, अच्छी पोजीशन पाने के लिए अगर आपने PhD कर रखी है, यानी कि जितनी ज़्यादा अच्छी डिग्री आपके पास होगी, हायर एजुकेशन होगी, उसके साथ आपके जॉब रोल्स में अपग्रेड होने के और आपका पैकेज जो आपको सैलरी पैकेज जो मिलेगा वो ज़्यादा एडवांस हो सकता है इन कंपैरिजन टू द डिग्री लोअर देन पीएचडी. ओके, देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट सैलरी पैकेजेस. यहाँ पर तो जो बायोकेमिस्ट और बायोफिजिसिस्ट तो ब्रॉड टर्म हो गया, इसके अंतर्गत आपके पास कई तरह के जॉब रोल्स आ जाते हैं, कई तरह के डेजिग्नेशंस आ जाते हैं. तो उसमें लैब टेक्नीशियन से लेकर एक केमिस्ट से लेकर और बायोफिजिसिस्ट में आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक साइंटिस्ट तक की पोजीशन है, देन प्रोफेसर की भी पोजीशन है. तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं. ठीक है, कि किस तरह से आपने उस डिग्री को लेकर आपके जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये वहां पे ओपन हो जाती हैं डिफरेंट ब्रांचेस. अगर पे स्केल की बात की जाए तो लोअर पे स्केल जो है यहाँ पे स्टार्टिंग 15K से स्टार्ट होता है. एंड अगर आप साइंटिस्ट पोजीशन पे जा रहे हैं तो हायर पोजीशन इज
3 लाख तक जाती है। साइंटिस्ट के भी रोल्स में आपके डिफरेंट होते हैं, साइंटिस्ट की भी पोजीशंस होती हैं, साइंटिस्ट ए होता है, साइंटिस्ट बी होता है, साइंटिस्ट सी होता है। तो जितना ज़्यादा साइंटिस्ट एफ जी यहाँ तक जाता है जितना ज़्यादा, तो मैक्सिमम रेंजेस 3 लाख तक जाता है। तो स्टार्टिंग 15K से लेकर 3 लाख तक जा रहा है। अगर आप प्रोफेसर की रेंज में आ रहे हैं तो वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी पैकेज पाएंगे दैट इज़ 50K प्लस है। 50 से स्टार्ट होती है 50K से, एंड देन इट रेंजेस अप टू 2 लाख 1 लाख, इस तरह से रेंज करती है। वहाँ पे भी प्रोफेसर्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, देन यू हैव प्रोफेसर, फिर रीडर आता है, इस तरह से डेजिग्नेशंस है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है, प्रमोशन होता है, पे स्केल भी बढ़ता चला जाता है। तो फिर टॉक अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पर, तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे यही है कि आपने कैसा सेक्टर सिलेक्ट किया है इस पढ़ाई को करने के बाद, और कौन सी पोजीशन पे अब आप हैं। ऑब्वियसली जूनियर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपने सीधे पीएचडी कर रखा है तो पीएचडी लेवल से अगर आप जा रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपका पे स्केल उसी हिसाब से बढ़ेगा और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। किसी भी जॉब रोल के लिए आपकी एजुकेशन वहाँ पे किस लेवल की डिग्री आपके पास है, एंड साथ ही साथ आपने कौन से अदर कोर्सेज एनहांसमेंट करने के लिए अपनी स्किल्स को कर रखे हैं, ये दोनों कलेक्टिवली मिलकर आपके पे स्केल को बढ़ाएंगे और आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स उस जॉब के बढ़ाते हैं। सो द रोल ऑफ बायोफिजिसिस्ट और बायोकेमिस्ट इज गुड, एडवांसमेंट है उसमें एंड इट हैज अ गुड रोल। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशंस कि बायोकेमिस्ट और बायोफिजिसिस्ट के अंदर किस किस टाइप के जॉब रोल्स आते हैं, किस किस सेक्टर में वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट एनिमल बायोकेमिस्ट होते हैं, दैट मीन्स they are involved in the research and study of metabolism as well as the function of animals। यानी वहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी को वो स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स के अंदर कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, क्या मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म पाथवेज कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सबको स्टडी करना। यानी स्टडी किस लिए कर रहे हैं कि अगर कोई डेविएशन है नॉर्मल फंक्शनिंग से तो उस चीज को वो स्टडी कर रहे हैं। ओके, then their study basically focus on molecular, biochemical, genetic processes taking place in the animals। मॉलिकुलर लेवल की बात हो रही है तो आप डीएनए लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, उसके डीएनए के कंपोजिशन को आप स्टडी करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिकल तो आप डिफरेंट प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, किस तरह का एंजाइम रिलीज कर रहा है वो एनिमल, कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहा है, तो क्या रिएक्शन हो रहा है, ये सब बायोकेमिकल के अंदर आ जाता है। देन जेनेटिक लेवल इज linked with molecular only, so you are studying about basically DNA of the animal। तो ये एनिमल बायोकेमिस्ट के अंदर आ जाता है। इसी तरह से आपके बायोकेमिस्ट प्लांट्स के भी होते हैं, तो दे आर नोन एज प्लांट बायोकेमिस्ट। तो वहाँ पे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट क्रॉप्स के डीएनए को स्टडी कर रहे हैं, उसके मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं वहाँ पर, तो इन सबको वो स्टडी करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड स्टडी ऑफ द हाउ प्लांट्स यूजेस फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट टू क्रिएट ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस में आप रॉ मटेरियल्स जानते हैं, यही सब यूज होते हैं आपका। तो कैसे यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, अंदर इंटरनल मैकेनिज्म क्या चल रही है, ये सबको स्टडी करता है हमारा एक प्लांट बायोकेमिस्ट, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं। देयर स्टडी ऑल्सो फोकसेस ऑन हाउ दे आर अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेंट्स from air, water, soil, and how these studies can be used to identify the root causes of certain plant diseases। यानी कि क्रॉप्स में जो डिजीजेस हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, पेस्ट लग जाते हैं, आप डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो डिजीज से बचाने के लिए आपके प्लांट को, आपकी क्रॉप को, तो वो सब किस लेवल पे जाके, कहाँ पे, मॉलिकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है आपकी क्रॉप को, all these studies are done by your plant biochemist। इसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन आ जाता है एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट। सो दे आर बेसिकली इन्वॉल्व विद एग्रीकल्चर ओनली, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होती है हमारी उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो दे आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, रिलेशन बिटवीन हर्बिसाइड्स एंड प्लांट्स। यानी कि आप प्लांट्स को, क्रॉप्स को बचाने के लिए जो यूज कर रहे हो चीजों को, तो किस तरह से वो इनहेंस कर रहा है क्रॉप की प्रोडक्शन को without affecting its yield, तो ये सब स्टडी करना है। The study focuses majorly in examining the relationship of compounds, analyzing and determining their ability to prevent their growth and development,
एज वेल एज आइडेंटिफाई द टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि आप हर्बिसाइड जो यूज कर रहे हो है क्या, वो केमिकल है ना, कोई नेचुरल भी बनाए जाते हैं एंड नाउ सिंथेटिक भी बनाए जा रहे हैं ना, तो उस सिंथेटिक हर्बिसाइड को यूज करके वो क्या नुकसान अगर पहुंचा रहा है, तो ये लेवल को भी स्टडी करना एक आपके एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट के रोल के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ फूड या न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट जो होते हैं, दे रिसर्च अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स जो हैं, डिफरेंट मार्केट्स में जो प्रोसेस फूड्स, नेचुरल फूड्स जो प्रेजेंट्स हैं, तो वो किस तरह से हेल्दी हैं, ऐसे कौन से बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है, या अगर वो अनहेल्दी हैं तो ऐसे कौन सी चीजें उसमें प्रेजेंट है जो उसे अनहेल्दी बना रही है। तो ये सबको भी तो कोई स्टडी कर रहा है ना, तो दैट इज डन बाय योर फूड और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट। कहाँ पर, उसके मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल लेवल पर। दे आल्सो स्टडी हाउ बॉडी डिराइव्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स from certain food and how these observations can be used in improving the health। यानी कि आप जो फूड खा रहे हैं तो वो हमें हमारी किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से हमारी हेल्थ को एनहांस कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में अफेक्ट कर रहा है, ये सब स्टडी करता है फूड और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट। इसके अलावा आ जाते हैं फिर हमारे पास इम्यूनोलॉजी बायोकेमिस्ट, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से और क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो दीज ऑल आर डन बाय योर इम्यूनोलॉजिकल बायोकेमिस्ट। वो स्टडी करते हैं डिफरेंट पाथवेज जो डिसीजेस के हैं, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं, तो कैसे उन्हें प्रिवेंट करना है, तो उसे स्टडी करना पड़ेगा ना पहले कि वेयर इज द डिफेक्ट, तो दैट डिफेक्ट इज बीइंग studied by these biochemists. Their study majorly focuses on how the body of a living organism defend itself against dangerous bacteria। यानी कि एक हमारा फॉरेन मटेरियल जो एंटर कर रहा है तो किस तरह से बॉडी रिएक्ट कर रही है और उसे एलिमिनेट कर रही है हमारी बॉडी से, तो ये सबको स्टडी करना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन स्टडी करना, ये सब आ जाता है इम्यूनोलॉजी बायोकेमिस्ट के रोल के अंतर्गत। लाइक कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, हाउ दे कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, सो ये सब स्टडी कर रहा है। इसके साथ साथ आ जाता है हमारे पास आपका जेनेटिक बायोकेमिस्ट या बायोफिजिसिस्ट। तो यहाँ पे दे इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स, जीनोम स्ट्रक्चर जो है, डीएनए आरएनए लेवल जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, वो फंक्शन ऑफ जीन्स स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से जीन हमारा इवॉल्व हो रहा है, पहले कितना था 10 साल 15 साल पहले जीन में, अब क्या मॉडिफिकेशन आया है, किस तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है, तो ये सब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जीन्स जब आ रहे हैं तो किस तरह से वो अफेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहा है आपका जेनेटिक लेवल पर एक जेनेटिक बायोकेमिस्ट या बायोफिजिसिस्ट। तो पर्टिकुलरली केमिकल फंक्शनिंग, फिजिकल फंक्शनिंग, दोनों चीज़ों को कलेक्टिवली स्टडी किया जा रहा है यहाँ पर। देन वी हैव आपका मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट यहाँ पर या बायोफिजिसिस्ट। तो दे आर इन्वॉल्व इन स्टडी एंड रिसर्च ऑफ बायोमोलिकुलर सिस्टम्स, यानी कि बायोमार्कर्स, बायोसेंसर्स का नाम आपने सुना होगा, तो वो बायोफिजिसिस्ट के रोल के अंतर्गत आते हैं। They understand that how cells, DNA, RNA, proteins, they interact with each other and how the interactions are monitored। तो हम different markers use करते हैं, तो different marker system use करने कोई बना रहा है ना उन्हें, तो उसकी knowledge भी बायोफिजिसिस्ट होते हैं, वो जो डिज़ाइन करते हैं उसको, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज के ज़माने में बहुत इन्वॉल्व हो गई है इन सब मार्कर्स को बनाने में। देन वी हैव रेडिएशन बायोफिजिसिस्ट जो होते हैं, दे स्टडी अबाउट डिफरेंट गामा, बीटा, अल्फा रेडिएशंस जो निकल रही हैं, तो वो किस तरह से हेल्थ को, ह्यूमन बॉडी को उसके जीन लेवल पर किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं, ये सब स्टडी कर रहा है हमारा बायोफिजिसिस्ट यहाँ पर। दे स्टडी फोकसेस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स ऑफ रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी एंड हाउ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, यानी कौन सी वेवलेंथ की लाइट है, किस तरह से वो रेडिएशन अफेक्ट हो रही है, रेडियो एक्टिविटी है तो कौन सा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, ये सब स्टडी करने के लिए फिजिक्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, जो कि बायोफिजिसिस्ट रोल अदा कर रहा है। बायो जुड़ गया तो वो आप बायोलॉजिकल सेटिंग में उसे स्टडी कर रहे हो, लेकिन उसका नॉलेज क्या इन्वॉल्व कर रहा है, फिजिक्स का नॉलेज इन्वॉल्व कर रहा है इन अ बायोलॉजिकल सेटिंग, यानी कि इंटीग्रेटेड है सब कुछ यहाँ पर विद इन द रेल्म्स ऑफ रेडिएशन विद लिविंग सिस्टम्स एज आई मेंशन। इसके बाद आ जाता है आपके पास साइकोलॉजी बायोफिजिसिस्ट। यहाँ क्या हो रहा है कि देयर साइकोलॉजिकल बायोफिजिसिस्ट जो होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन यूजिंग द फिजिकल मैकेनिज्म टू स्टडी द बिहेवियर, नेचर एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जैसे कि आप डिटेक्शन सेट्स बनाते हो, डिटेक्टर्स होते हैं ना, तो दे फोकसेस ऑन योर हार्ट बीट। जैसे लगा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है तो जो लगाया जाता है तो दे फोकसेस ऑन हार्ट बीट आपकी ज़्यादा बढ़ रही है तो आप ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। जैसे झूठ बोलते टाइम आप होता है ना कि हम ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है, एंजाइटी, दिमाग में बातें चल रही है। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप काम माइंड रहते हो। तो इसी तरह की जो मटीरियल्स सिंथेसाइज की प्रोडक्शन किया जाता है जिनका, तो वहाँ पे फिजिसिस्ट का रोल आ गया है। तो वो उसको यूज करके बिहेवियर, नेचर, एक्शंस को स्टडी करता है। ठीक है, बायोफिजिसिस्ट जो मैथमेटिक्स सेटिंग्स में होगा वो क्या कर रहा है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ फिजिक्स टू स्टडी, रिसर्च द बिहेवियर, नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैथमेटिकल मॉडल्स कुछ होते हैं जिन्हें अप्लाई करते हो आप, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जनरली वो, उसमें सेटिंग्स डाल के आप स्टडी करते हो, मतलब आप फैक्टर्स डिसाइड करते हो, उनको लेकर आप फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो उससे ऑब्टेन रिजल्ट्स को आप कलेक्टिवली फिर एक परफॉर्मर बनाते हो कि इस तरह की फाइंडिंग्स हमको आई। तो काइंड ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स हैं ये। देन वी हैव यहाँ पर medical biophysicists. So they are involved in using the techniques of physics, experiments to study and research about medical applications and how they affect and influence the biological processes. तो यहाँ knowledge of physics है, maths है, इन सबको involve किया जा रहा है living processes को study करने के लिए कि how they are affected by certain foreign materials, okay? Diseases हो गई इस तरह से। Then मिनिमम एजुकेशन क्या चाहिए इसके लिए आपके पास, तो मिनिमम एजुकेशन यही है कि यू नीड टू बी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट भी नहीं, यू नीड टू हैव पीजी। तो मास्टर्स लेवल आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में, बायोफिजिक्स में या डिफरेंट सेक्टर्स जैसे अभी और डिस्कस किए तो उन सब में। इसमें आ जाता है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो, फॉर विच मिनिमम एलिजिबिलिटी इज अ पास इन ग्रेजुएशन, इक्विवेलेंट डिप्लोमा प्रोग्राम लाइक ऑनर्स डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि पीजी लेवल का आप एजुकेशन करने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं ना, इस तरह से। एंड मैक्सिमम एजुकेशन की बात कर लें यहाँ पे, तो मैक्सिमम आता है पीएचडी के बाद भी एक और आता है पोस्ट डॉक्टरल, जो रिसर्च ओरिएंटेड होता है कम्प्लीटली। तो मैक्सिमम एजुकेशन इस सेक्टर में आ जाता है कि पोस्ट डॉक्टरेट, हाँ ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पोस्ट पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं विद मिनिमम एलिजिबिलिटी एज ए डॉक्टरल डिग्री, यानी आप पीएचडी हो गए, डॉक्टरेट डिग्री होगी आपके पास, तब आप इस मैक्सिमम जो पोस्ट डॉक्टरल डिग्री है उसके पास जा सकते हो। सो विद दिस वी आर गोइंग टू रैप अप टुडेज एपिसोड वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट करियर pathways and different educational pathways and different job roles as a biophysicist or biochemist. In the next episode we are going to discuss about work opportunities and different work roles, descriptions, duties, responsibilities as a biochemist. Till then, stay tuned with us. Thank you so much.